नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली। आज है 1 सितंबर, न्यू मंथ स्टार्ट हो गया है, नवा महीना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हर महीने का डिक्लेरेशन लेटर लेकर आती हूँ कैसे आपको करना है। और मेरा डिक्लेरेशन सबसे अलग होता है क्योंकि ऐसा मैं फ़ील करती हूँ कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को करवाती हूँ, आई डोंट नो आपको कहीं भी इस तरीके से मिलता होगा, क्योंकि मैं खुद ऐसे ही करती हूँ और मेरी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी होती हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने कमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अगस्त मंथ में डिक्लेरेशन किया था, उसमें से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनकी मैनिफेस्ट हो गई, जिसमें कि उन्होंने ये भी लिखा था कि उनकी बेटी का लैपटॉप मैनिफेस्टेशन के लिए लिखा था, तो वो भी हो गया। मुझे वो कमेंट्स मिलेगा क्योंकि मैंने अचानक से वो कमेंट मेरे सामने पॉपअप होगा और मैंने वो देखा। तो इस बार भी मैं आपको लोगों के साथ मैजिकल डिक्लेरेशन लेटर लेकर आई हूँ। जी, ये मैजिकल इसलिए है क्योंकि सच में इसमें मैजिक ऐड करती हूँ, मैं सच में इसमें जादू ऐड करती हूँ। जैसे कि ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। आपको पता है इस ब्रह्मांड की मैजिकल चीज़ क्या है? मैजिकल चीज़ है ये प्रकृति। जी, आप इस प्रकृति को थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे कि ये हवा कहाँ से आती है, कोई तो चला रहा है। ये चिड़िया कहाँ चहचहाती हैं, कोई तो कर रहा है। ये पानी कलकल कैसे बह रहा है, कोई तो कर रहा है। ये वर्षा कैसे हो रही है, कोई तो कर रहा है ना। तो कौन कर रहा है? वो ब्रह्मांड नायक जो ऊपर बैठा है, जिसने सारी चीज़ों को क्रिएट किया है, जिसने हमको क्रिएट किया है, कितनी खूबसूरती से हमको बनाया है। और उसकी जो जादुई चीज़ है ना, वो है प्रकृति और आभार व्यक्त करना। जी, मैं अपनी डिक्लेरेशन लेटर में आभार को ऐड करती हूँ, ग्रैटिट्यूड को ऐड करती हूँ। इसीलिए मेरा डिक्लेरेशन लेटर सबसे अलग होता है और लोगों के लिए बहुत ही मैजिकल काम करता है। बहुत सारे लोगों को ये भी मानना है कि हम लिखते हैं लेकिन हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। रीज़न आपका ये है, आप जो भी लिखते हैं ना, उसको उस वक्त जब आप लिख रहे हैं, ये लेटर जब आप कर रहे हो ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मैं भी फॉलो करती हूँ। जब भी आप ये लेटर लिखने बैठो, इससे पहले 5 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर करो। मेडिटेशन करो या चैंटिंग करो, ठीक है, या मंत्र जाप करो या नाम जाप करो या ओम चैंटिंग करो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन डिक्लेरेशन करने से पहले आपको ऐसा करना ज़रूरी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ही अलाइन होती है इस ब्रह्मांड के साथ। और जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो आप बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में होते हो। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए नाम जाप, मेडिटेशन, ध्यान करना या डीप ब्रीदिंग करना, ठीक है, या फिर चैंटिंग करना, उसी को कहते हैं नाम जाप, मंत्र जाप, जो भी आपका फेवरेट है। या फिर आप किसी स्पिरिचुअलिटी से, मतलब कुछ भी करो, लेकिन आपको करने से पहले कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आपका मन शांत हो जाए, आपका मन और दिमाग दोनों ही शांत हो जाए। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं करती हूँ मंत्र जाप और मेडिटेशन। जी, मैं ये 2 चीज़ ज़रूर करती हूँ। और डिक्लेरेशन लेटर एक बार ही लिखना होता है। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आज, तो आप आज ही कर लें अगर आज आपके पास वक्त है तो। अगर कल आप ये वीडियो देखो तो कल कर सकते हैं। अगर आने वाले कुछ दिनों में आप ये वीडियो देखो तो कर सकते हैं। ये नहीं सोचना कि इस महीने के तो दिन निकल गए, अब मैं क्या करूं। नहीं, पॉजिटिवली देखो, निकला हुआ मत देखो, जो बचा है ना उसको देखो, जो आपके पास है। हम उसको तो खूबसूरत बना ही सकते हैं ना। बस एक बार इत्मीनान से बैठकर, शांति से बैठकर आपको लिखना होता है। आप एक बार बैठेंगे, आपने ये एक्टिविटी करी, उसके बाद आप अपनी नोटबुक निकालेंगे, जो भी है आपके पास, रेड पेन लेंगे, ठीक है। अब इससे पहले आपको ना पहले अपनी लिस्ट बनानी है। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, विश लिस्ट, मंथली विश लिस्ट, कि आप इस महीने में क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि इस महीने में ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएं। आप क्या चाहते हैं?
आप अपनी विश लिस्ट बनाएंगे। जैसे छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक जो इस मंथ में आप पाना चाहते हैं, जो इस महीने में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एग्ज़ाम्पल में आपका इस मंथ कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, वो भी आप चाहते हो। आपका इस मंथ आप ये चाहते हो कि आप किसी इंटरव्यू में देने जा रहे हो, वो क्लियर हो जाए। आपके इस महीने आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए। आपके इस महीने आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप इस महीने पाना चाहते हो। छोटी से छोटी चीज़ भी लिखना, बड़ी से बड़ी चीज़ भी लिखना जो इसी महीने में आप पाना चाह रहे हो। छोटी से छोटी चीज़ जैसे इस महीने आपको न्यू ड्रेस खरीदनी है, या इस महीने आपको इस जगह जाना है घूमने के लिए, या इस महीने आप अपनी एक्टिविटीज़ में कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, या इस मंथ आप अपनी लाइफ की जर्नी में कुछ नया ऐड करना चाहते हैं। छोटी से छोटी, ठीक, बड़ी से बड़ी आपने अपनी वो लिस्ट तैयार कर ली। अब इसमें कितनी भी विश हो सकती है, मल्टीपल विश हो सकती हैं, जो मर्जी आप लिखना चाहो लिख सकते हैं, ठीक है। आपने वो लिस्ट रेडी कर ली। लिस्ट इस ग्रैटिट्यूड लेटर डिक्लेरेशन लेटर से पहले आप रेडी कर लीजिएगा। जैसे आपने सुबह रेडी कर लिया, शाम को लेटर लिख लिया, ऐसे आप कर सकते हो। क्योंकि जब हम लिस्ट बनाते हैं ना, एकदम से चीज़ें याद नहीं आती। हम कोई काम करते हैं ना, तब हमें वो चीज़ें याद आती हैं। आप कोई काम कर रहे हो, आपको अचानक से कोई चीज़ याद आ गई, तो उस वक्त पेपर नोट पैड नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, फ़ोन में एक ऐप आता है, फटाफट से आप वहाँ लिख लो। फिर देन आप फिज़िकल फॉर्म में आप अपने उस लिस्ट में ऐड कर दो उसे, ठीक है। जब आपकी विश लिस्ट रेडी हो जाएगी, अब उसके बाद में मैंने आपको बार बार बताती हूँ, लोग मुझसे बार बार क्वेश्चन करते हैं, दीदी क्या डेली लिखना है? नहीं, डिक्लेरेशन लेटर एक बार लिखते हैं बस, जैसे आज कर लिया, कल कर लिया, लिख कर छोड़ देना है, ठीक है। अब आपको ना इस तरीके से उसे लिखना है जैसे कि वो ऑलरेडी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के फॉर्म में, इसीलिए आपकी मदद के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ एक कॉपी और एक पेन, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं। वैसे तो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ आप सभी को कि कैसे क्या करनी है चीज़ें, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है मेरा ग्रैटिट्यूड, क्योंकि मैं अक्सर अपने ग्रैटिट्यूड में ही अपना डिक्लेरेशन करती हूँ हर साल का। और ये है मेरा पेन, ओके। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ, आपको करने का तरीका बता रही हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले ऊपर आप अपने इष्ट का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं अगर अपने प्रभु का नाम लिखूँ, राधे राधे एंड हरे कृष्णा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और ऐड करना मत भूलिएगा, ये साल नवा साल है, मंगल का साल है, तो बजरंगबली का नाम ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है। जैसे जय श्री राम पहले, सबसे पहले, और जय बजरंगबली। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग चीज़ें लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। जैसे कि विश लिस्ट आपके पास रखिए। जैसे कि मुझे मेरे माइंड में चीज़ें पता हैं कुछ जो मुझे इस मंथली मैनिफेस्ट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ, एक चीज़ आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपने ड्रॉ करी, आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, आप बहुत अच्छे रहोगे। तो इसको लिखने से पहले आपको पहले अपने लिए बहुत ही प्यारी प्यारी अफर्मेशंस लिखनी है। जैसे यस आई एम अमेजिंग। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। यस आई एम द बेस्ट, ठीक है। यस आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक। यस आई एम हेल्दी, 100% हेल्दी, ठीक। यस आई एम ब्यूटिफुल। ये कुछ नया ऐड करवा रही हूँ मैं हर बार की तरह से, ठीक है। यस आई
am always happy। तो ये इस तरह से आप अफर्मेशंस ऐड करेंगे। अफर्मेशंस इसीलिए ऐड करने के लिए बोला है क्योंकि अगर आप शुरुआत अपने आप से करते हैं तो देखिएगा आपको रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग आएंगे। जब आप ये लिखें तो इन्हीं अफर्मेशंस को आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे यस आई एम अमेजिंग, यस आई एम द बेस्ट, यस आई एम द कॉन्फिडेंस, यस आई एम हेल्दी, यस आई एम द ब्यूटीफुल, यस आई एम ऑलवेज हैप्पी सोल। इन सारी अफर्मेशंस को 5 बार रिपीट करना, ओके। एंड उसके बाद में आपको नीचे लिखना है थैंक यू, जो हर बार मैं कराती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, या जिस भगवान को आप मानते हो आप उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। जिस किसी को भी आप मानते हो दिल से आप उनका नाम लिखेंगे इस तरीके से। एंड उसके बाद में आपको 3 बार थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सितंबर मंथ के लिए, क्योंकि हर चीज़ एक एनर्जी है, ओके। अब आपकी हर एक विश की अफर्मेशन थैंक यू से ही शुरू होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं इस महीने चाहती हूँ थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू गॉड, मैंने लिख लिया। अब हिंदी में, ठीक है। मैं इस मंथ मुझे पहाड़ों में घूमने जाना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया मैं इस मंथ पहाड़ों में घूमने गई थी मैंने इसलिए ऐड कराया क्योंकि जब भी हम थी या था वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो हमारा माइंड ये सोचता है यार तुम तो जा चुकी हो ऑलरेडी, यानी वो एक्चुअलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने थी कराया है। अगर आपको थी में फीलिंग आ रही है बहुत अच्छी बात है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो थैंक यू गॉड मैं इस मंथ पहाड़ों में घूमने गई हूँ, ठीक है। जैसे भी आपको ये फीलिंग्स आ रही है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड, मेरे इस मंथ 100K फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड, मेरे इस मंथ हर एक वीडियो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, जा रही है, मेरी हर एक वीडियो अमेजिंग जा रही है, ठीक है, सबकी हेल्प कर रही है। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आपकी सारी विश कंप्लीट हो जाएंगी वैसे आपको क्या करना है, नीचे आपको लिखना है लास्ट में जब जहाँ आपका कंप्लीट होता है लेटर 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मेरा ये मंथ अमेजिंग, मैजिकल, सेल्फ लव से, हीलिंग से भरपूर गया है। सॉरी मेरी राइटिंग को अवॉइड कीजिएगा, वो मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ तो इसलिए आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना मंथ कंप्लीट डिक्लेरेशन लेटर कंप्लीट करना है। और हाँ, आपको ना ऐसे लिखना है जैसे ऑलरेडी वो हो गई हैं चीज़ें, बस ठीक ऐसे लिखना है। और यहाँ पर ना आप एक साइन बना सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर श्री लिख सकते हो, श्री बहुत अच्छा होता है इस तरीके से लिखना, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। शुरुआत में ऊपर आप अपने भगवान का नाम लिख सकते हो, जिस भी गुरु को मानते हो वो लिख सकते हो। ट्रस्ट मी, जब आप ऐसे अपना डिक्लेरेशन करते हो तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। और इस तरीके से करने के बाद में आपको ये लेटर थोड़ी देर बाद या उसी जगह उसी पल बैठ कर पढ़ना है और फील करना है कि ये हो गया है। अपने आप को धन्यवाद करना है और ब्रह्मांड को और इस महीने को धन्यवाद करना है। एंड उसके बाद में इस लेटर को ऐसे इसी नोटबुक में रहने देना है और नेक्स्ट मंथ आएगा तो आपको उसमें एक नया लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।